अब आज मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारी एसडीआई टंगडार की बात करूँगा मैं। अक्सर आप सुनते रहते भी हो कि एसडीआई टंगडार के कैसे हालात हैं, तो उसी हवाले से आज हम यहाँ पे आए। हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डॉक्टरों की, तो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी हमेशा रहती है। और जब हम गवर्नमेंट को अप्रोच भी करते हैं, उसके बाद भी जब कभी कभार कोई आर्डर हो भी जाता है, तो वो डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे करना में आना नहीं चाहते। उसकी जो बेसिक वजह है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ना उनके लिए एकोमोडेशन है, ना उनके लिए कोई इंसेंटिव वगैरह इनको मिलता है। फिर भी वो डॉक्टर वगैरह जो ऑर्डर होता है, फिर वो कैंसिल करवा के वापस चले जाते हैं। कोई यहाँ का लोकल्स होगा तो वो आ जाएगा, या वरना वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी मैं बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर जो इस वक्त जो वैकेंसीज़ है डॉक्टर की हॉस्पिटल में, वो 27 है। लेकिन इस वक्त अवेलेबल जो है हमारे पास सिर्फ 12 डॉक्टर्स हैं टोटल। वो 12 डॉक्टर पूरे तहसील करना का जो है वो पूरा लोगों को जो देख रहे हैं। इस वक्त 80,000 पॉपुलेशन है, तो 80,000 पॉपुलेशन के लिए 12 डॉक्टर, ये कौन सा इंसाफ है करनाल के लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की बात अक्सर होती है, तो वैकेंसी यहाँ पे फुलफ़िल तो करते नहीं है। गवर्नमेंट भी हाली दावे करती रहती है। तो इसी हवाले से यहाँ पे मैं बात करूँगा, डॉक्टर्स को छोड़ के पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसीज़ है ये 118 हैं यहाँ पे। तो वो भी सिर्फ टोटल 65 हैं जो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए जो हॉस्पिटल के लिए जो काम करना होता है लोगों के लिए, जो वो बहुत मुश्किलात में इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के लोकल्स, या पैरामेडिकल स्टाफ है, या एनएचएम वाले हैं, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो दिन रात काम करते हैं। तो दिन रात काम करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि वो हर पेशेंट को देख नहीं पाते। तो लोगों के लिए मुश्किलात जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये इलाका कटा रहता है। गर्मी के सीज़न में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि यहाँ से रेफ़र कर देते हैं पार। तो उसके लिए फिर सर्दियों में तो हमारे लिए तो एक ये वबाल जान बन जाता है। कोई साधना पे मर जाता है, कोई कुपवाड़ा पहुँचते ही मर जाता है, क्योंकि वो पहुँच नहीं पाते लोग। तो इसी हवाले से हमारा यहाँ पे एक और मसला बड़ा बना हुआ है, क्योंकि ब्लड बैंक की अक्सर यहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटा सा इलाका है, यहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते कि किसी को कोई ब्लड दे देगा या इतना जल्दी में वो कहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। तो मेरी भी ये गुजारिश रहेगी डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से कि वो यहाँ पे ब्लड बैंक यहाँ पे हॉस्पिटल में होना चाहिए, ताकि ये जो अक्सर जो मुश्किलात खून की कमी की मिलती है, वो हमारी एक जो देरेना मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि पूरी हिंदुस्तान में बाहर भी जो है अक्सर हॉस्पिटल के सामने एक एटीएम लगाया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे पूरे इलाके में सिर्फ 1-2 एटीएम चल रहे हैं, वो भी कभी कभार चलते हैं, नहीं तो वो भी कभी अक्सर बंद ही रहते हैं। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे जो एक एटीएम हॉस्पिटल के सामने बाहर लगाया जाए, ताकि ये जो यहाँ पे लोगों को जो आते हैं हॉस्पिटल आते हैं, उनको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि वो अक्सर अपने वहाँ पैसों के लिए उनको कहीं बैंक यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, या कोई पेशेंट अचानक से पार जाना पड़ता है, तो वो पैसों के पीछे कभी भागता है, कभी वो किसके पीछे भागता है। तो उसके लिए वो जो टाइम होता है वो टाइम ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को अक्सर वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो और ये जो पैरामेडिकल स्टाफ की मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा मसला बना है, क्योंकि यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ ना होने के बराबर है। क्योंकि अगर पैरामेडिकल स्टाफ पूरा होता तो यहाँ पे हर आदमी को फैसिलिटी प्रोवाइड होती, हर काउंटर पे आराम से जाके अपना जो मसला है वो हल कर सकता है। जो पेशेंट है उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहे होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो उसके लिए वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अब जो पैरामेडिकल स्टाफ की मैंने जो तादाद बताई है आपको, वो 118 है टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है। तो लेकिन अभी तक हमारे पास जो है वो 65 है टोटल। तो 65 वो कहाँ, मैं तो कहूँगा कि हाफ़ है, समझ लो। अगर हाफ़ में कहाँ काम चलेगा, यहाँ पे लोगों की इतने जो मुश्किलात हैं। अब मैं ये कहूँगा कि एसडीआई टंगडार सिर्फ नाम है। यहाँ पे अगर आप फैसिलिटी की बात करेंगे तो मुझे कहीं नहीं दिखता कि यहाँ पे एसडीआई टंगडार में वो उस तरह की फैसिलिटी है। फिर भी मैं इन डॉक्टरों की तारीफ़ कहूँगा कि ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फिर भी इतना ना होने के बावजूद, ना मशीनरी होने के बावजूद, ना इनके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी अक्सर ये आकर काम करते हैं, दिन और रात काम करते हैं। तो ये हमारे लिए एक करनाल की आवाम के लिए एक तोहफ़ा है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर मैंने देखा कि अपनी शिफ्ट जो उनका टाइम होता है उस पर काम करके चले जाते हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, हम कभी रात को 1 बजे भी उठा के लाते हैं उनको, तो अगर वो घर में होंगे तब भी वहाँ से उठाना पड़ता है, तो वो तब भी उठा के लाते हैं और यहाँ पे आके पेशेंट को देखते हैं। तो इसी हमारी एलजी इंतज़ामिया से खासकर गुजारिश होगी, डीसा भी इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि ये मसला जो है हेल्थ का है। और बाकी चीज़ें तो चल सकती हैं, लेकिन हेल्थ का जो मसला है, हेल्थ का तो इसके साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि ये इलाका ऐसा ही है, इसकी टॉपोग्राफी ऐसी है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि एलजी इंतज़ामिया को इसमें थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर साहब भेजिए, यहाँ पे उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, ताकि डॉक्टर खुद आना चाहिए यहाँ पे, ताकि इस इलाके में आ जाए और लोगों की सेवा करें।